गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बुधवार गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार। आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। ये देखिए आज का अल्मोड़ा, बिल्कुल धूप खिली हुई है, पूरा मौसम खुला हुआ है, सुहाना मौसम है, पूरी धूप खिली है। देखिए ये सूर्य देवता है, ये देखिए पूरा व्यू देखिए, पूरा साफ दिख रहा है। इसका सारदेवी भी साफ दिख रहा, लेकिन हिमालय में थोड़ी धुंध है इसलिए नहीं दिख रहा हिमालय आज। ये देखिए पूरा अल्मोड़ा क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा है कि आज मैं एक बात बता देता हूँ आपको। आज भी जो भक्तजन हैं माता के, जो व्रत करते हैं और जो भी हैं, आज भी तीसरी माता की पूजा होगी, चंद्रघंटा की। पहली, तीसरी और चौथी माता एक ही है, क्योंकि एक नवरात्रि बड़ी है ना, तो आज भी चंद्रघंटा की पूजा होगी। कल कृष्णा देवी की पूजा होगी, ये आपको बता दूं। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इनका बता देता हूँ। चलिए फिर नाश्ता करके आपसे आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आपको मिलाएंगे आज नई नई चीज़ों से। बने रहिए आप लोग, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। ये देखो हमारी लड़की शेरू के साथ बैठी है। शेरू खेल कर रहा, अरे शेरू खेल कर रहा भैया, अरे 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 अरे। ये देखो, आदमियों से ज़्यादा वफादार तो डॉग होता है भैया, कुत्ता होता है। देखो कितना प्यार करता है। ये देखो, ये देखो, चल बैठ 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 बैठ। जा जा वहाँ जा, मन्नू के पास जा, मन्नू के पास जा। हाँ ये देखो भैया, चलो बाय। हमारी लाइफ में गूगल भी है, सब कुछ है, लेकिन जो बुजुर्गों के साथ बैठ के अनुभव मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। देखिए एक अम्मा आई है हमारी, बहुत अम्मा है, रोज़ आती है बेचारी। मैं दिखाता हूँ उनको, है अम्मा पहला कहाँ रुचा, कहाँ रहे तो आप? धुआंधार। और तबीयत तबीयत ठीक छो? तुमकी कदू साल लगी? 60-70 एक बताओ ने, 70 है होना तुम। हाँ तुम लोग बहुत देखा लो नाल बसंत। हाँ है, चलो चलो ठीक है, ठीक है। हम आशीर्वाद देते रहे। हाँ ऐसे हाथ करो। ओ इनको तो आप पहचानते ही हो। ओके, ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं। ये ड्राई फ्रूट खा रही है। ये मिडिल क्लास का ड्राई फ्रूट होता है, मूंगफली। ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं, ये खा रहे हैं। अभी काजू बादाम इसके बाद लाएंगे इनके लिए। अगर आपने हमारे चैनल, मेरे हस्बैंड के चैनल को आगे ग्रो कर दिया तो इसके बदले काजू बादाम आएंगे। अभी हमारे ड्राई फ्रूट आ रहे हैं, ठीक है। हमें पहले से हम LIC कराने जाते थे तो LIC दफ्तर ही जाना पड़ता था। अब तो ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में भी उतना नहीं है। हमारे मिलन चौक में है संजीव कुमार जी, विकास अधिकारी हैं, उन्होंने LIC दफ्तर खोला है। और LIC दफ्तर के ये मिलन चौक तो सभी जानते हैं, लाला बाजार। सीधे एंट्री करते ही ये है इनका, ये भारतीय जीवन बीमा निगम। यहाँ आप अपनी LIC करा सकते हैं अगर नियर कहीं पता ना हो किसी को तो। यह है संजीव कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। तो सर आपने कब से खोला ये? हम लोगों ने करीब 3.5 साल हो गए। हमने 5 फरवरी 2022 में हमने इसका शुभारंभ किया। 3 साल हो गए। 3.5 अब तो हाँ 3.5 4 साल हो जाएंगे 26 में। जी 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 जी। तो अब इससे कुछ फ़ायदा हुआ इनको, जो मतलब? हाँ देखिए ऐसा है कि कस्टमर है। हाँ बिल्कुल, कस्टमर को इसमें कई तरह से फ़ायदा हुआ है। जी देखिए एक तो ये होता है कि हमारा 5 डे वीक होता है वो LIC का, जी। पर हम यहाँ 7 डेज खोलते हैं। अच्छा। और दूसरे वहाँ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही जमा हो हाँ, पाता है। अगर कोई भूल भाल लिया तो अगले दिन ही होगा। और हमारे वहाँ क्या है कि हम 8 बजे तक इसे खोलते हैं, तो लोग शाम के समय भी जमा करते हैं। अच्छा। कई बार जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो हमारे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, 5 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो वो कहाँ जमा करें? कहाँ जमा करें? तो इसलिए वो हमारे पास हाँ, आते हैं। शाम को भी आ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यही नहीं, उन्हें जो भी कोई डाउट होते हैं या जो भी कोई उनकी समस्याएं होती हैं, वो भी हम उनकी यहीं पूरी कर देते हैं। जी जी। जैसे किसी का कोई रिवाइवल है, किसी का कोई सरेंडर है, या किसी का कोई लोन हाँ, है, कोई या पूछताछ टैक्स करनी क्लेम है, या कोई जैसे- इंक्वायरी करनी है, हाँ, तो हम लोगों ने यहीं पे जैसे वो ऑफिस में जाएगा, बहुत जगह घूमना पड़ेगा आपको, हाँ, यहाँ सेंटर में तो ये मिल जाएगा। सिंगल विंडो की तरह हम लोग उनके लिए काम जी जी नहीं, ये बहुत बढ़िया काम किया आपका। ठीक है सर,
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये ब्लॉग देख के आपके यहाँ पक्का आएंगे। बस मिलन चौक के वहाँ पर आ जाइए, ये मिलन चौक है, ये सीधे एंट्री है। धन्यवाद। ओके जी। कल आपकी आज ज़्यादा भीड़ नहीं होती रामलीला में, आज लोग बहुत कम आते हैं। और लेकिन असली रामलीला जो है वो संवाद जो होते हैं वो आज ही होते हैं, और उसके बाद कई राम संवाद भी होता है। आज संवाद होते हैं बहुत, लेकिन आज की रामलीला में दर्शक कम आते हैं, और लेकिन जो जानकार है रामलीला का वो आज ही आता है संवाद सुन। ये शेरू को मैंने अभी हलवा दिया है, ये वो हलवा भी नहीं खा रहा है। ऐसा कुत्ता है, कुत्ता हलवा भी नहीं खा रहा है ये हमारा। हलवा नहीं खाते। बताओ और क्या बताओ यार। शेरू थोड़ी हुआ, मुझे क्यों दिखा रहे हो? इसको काटो को, इसको काटो, हैं? काटो इसको। क्या काटना है? सब खा भी रहे हैं यार। हलवा माता का हलवा तो इतना बढ़िया होता है। माता का हलवा मुझे तो दिया ही नहीं। तेरे को माता का हलवा नहीं होता, तुम बोलने का तमीज सीखो। माता का प्रसाद हुआ। माता के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है हलवा, वो बड़ा टेस्टी होता है। तो माता का हलवा तो हुआ हो। तू बना फिर से, इसको काट दो। माता का हलवा नहीं हुआ हो। काट उसको। मम्मी कह रही है काट दो। ना मत काटना। हम बात कर रहे दिखा रहे हैं, शेरू हलवा दिया, ये शेरू ने हलवा भी नहीं खाया। तो क्या हो गया? शेरू वो जानता है हमारा, वो है ना लागी, हमारा बच्चा है शेरू। कहाँ है? वो जो घंटा हुआ के बाबू ने दादू ने दो चश्मे नहीं पहनते, वो पहनते, इतना बढ़िया चश्मे थे वो। तो तुम्हारे साथ चश्मे नहीं लाए? मैंने जो तुमको चश्मा दिया नया, वो चश्मा नहीं था? मेरा यहाँ रखो, मेरे को चाहिए यहाँ। नहीं, मेरा चश्मा यहाँ रखो। बगैर चश्मे के रामलीला देख जा ही नहीं सकता। अब तो वो तुम जानो, मैं क्या करूँ? आपका चश्मा कहाँ गया पापा? एक वाला चश्मा था, वो आगे में। एक वाला मतलब? खाली एक हैंडल वो दुकान में है। और 2 हैंडल वाला कहाँ गया? 2 हैंडल वाला कहाँ था यार? एक उसका एक हैंडल यहाँ था। एक पुराने बुजुर्ग लोग होते थे ना, बुड्ढे, वो उसमें ऊन लगा के मारते थे। अरे नहीं, आपके 2 हैंडल वाला कहाँ गया? वो तेल सॉफ्टी वो लाया, आइसक्रीम टूट गया वो। मैंने भी पूरा लेस करके एक टूटा था, पूरा ही तोड़ दिया। मम्मी कितने चश्मे बदल दिए पापा ने, सच्ची बताना। 100 से 150 चश्मे तोड़ दिए इन्होंने, खो दिए इन्होंने। और लास्ट में फिर मैंने एक मेरा चश्मा था, मैंने कहा मेरे को इसका फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने टेस्ट करा के वो करा लो, पहन लो, लेंस उसमें अपने उसके लगा लो। वो पहले दिन लगा के लाए, दूसरे दिन पहना, तीसरे दिन खो दिया। क्यों खोते हो पापा आप चश्मे? अरे खो जाते हैं ना। वो हिना पिक्चर में गाना नहीं था, ऋषि कपूर का, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। वो वाकई में सही बात है। हाँ यार, बड़ी आफत है यार। ये लापरवाही होती है, ये वो नहीं होता है। लापरवाही क्या हुई? वो हो जाती है। अब वो गिरा, एक शीशा टूटा, मैंने पूरा ही तोड़ दिया। फिर वो मैंने क्या कर, आधे एक में शीशा ऐसे देखता गया। तो पूरा क्यों तोड़ा? एक में शीशा लग जाता। नहीं हुआ, पागल है शीशा। अरे हैंडल तो था बे, हैंडल तो 2 थे उसमें। अरे यार आप पूरा चश्मा नया लोगे, उससे अच्छा फ्रेम वो होता है, और लेंस आप दूसरे लगा लेते हैं ना उसमें। ना फ्रेम हमारे पास है। वो यूज एंड थ्रो होते हैं। यूज एंड थ्रो चश्मे लेते हो आप? थ्रो को भी ऐसा बना दिया है। यूज एंड थ्रो ही अभी यूज करा, उसके बाद थ्रो कर दिया साले वो, बस ये होगा। ये देखिए, श्री रामचंद्र राजा बनेंगे तो कैकई कितने खुश हो रही है, देखिए। लेकिन मंथरा उसके कान भर के पूरा तहस नहस कर देती है, और कैकई रामचंद्र जी को वनवास दे देती है। देखिए कैकई अभी कितनी खुश है, लेकिन मंथरा के कान भरने के बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। अभी वो खुश है कि राम राजा बनेंगे। संकट का दिन आए मेरे शत्रुओं का। अरे तुझे हुआ क्या है? बता तो सही। भड़काने लग गई है। अच्छा ये तुझे अवश्य ही किसी ने मारा है। शायद लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है। तू
अच्छा जरा बता, रास तिलक की तैयारियां कैसी चल रही महल में? मेरा राम, मेरा पुत्र राम कुशल से तो है? दंड? मुझे कौन दंड देगा? और मैं किसका बल पाकर बड़बड़ करूंगी? देखिए मंथरा केकई का सुंदर अभिनय नंदा देवी रामलीला से, सबसे प्राचीनतम रामलीला नंदा देवी की। मंथरा केकई के कान भर रही है। केकई ने मंथरा को बहुत बुरी तरह डांट दिया, घर में आग मत लगा करके। मंथरा फिर भी उसको भड़काने पे लगी है। अब केकई बोल रही है, अब केकई पूरी तरह मंथरा को वश में आ गई है। वो पूछ रही है मंथरा से, अब तू ही बता मैं क्या करूं। अब मंथरा उसको भड़का रही है, तुम ऐसा करो। ये दशरथ महाराज दशरथ दरबार में आ गए हैं और केकई को ऐसे देख के आश्चर्य हो गया उनको। मेरी प्रिय रानी किसी बात को लेकर रुष्ट हो गई है। सारे आभूषण यूं ही बिखरे पड़े हैं। ये प्रिय, आज आप तो भवन में क्या कर रहे थे? अरे पूर्ण चंद्र के समान आलोकित करने वाला मुखमंडल आज मलिन क्यों है प्रिय? क्या बात है, बोलो ना। एक बार राजा दशरथ युद्ध क्षेत्र में अचेत हो गए, तो वहाँ से केकई उनको बचा के लाई। तब खुश होकर राजा दशरथ ने केकई से वरदान मांगने को बोला, तो केकई ने कहा समय आने पर मांग लूँगी। तो वही वरदान दशरथ को याद दिला दे रही है कि आप मुझे। केकई ने भरत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग दिया, जिसे सुनकर दशरथ अचेत हो गए। अपनी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या बोल रही है कल सुबह तुम्हारा रास तिलक है, तो रामचंद्र
रामचंद्र जी कह रहे हैं नहीं, हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है। माता कौशल्या भी ये सुन के दुखी हो गई। रामचंद्र जी सीता से कह रहे हैं वन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, और सीता कहती है कि आप मुझे वन में नहीं ले जाएंगे तो मैं विष खा लूँगी, जहर खा लूँगी। श्री राम सीता से कह रहे हैं तुम घर पे रहना, श्री राम कहते हैं अगर तुम नहीं मानते हो तो वन को चलो, लेकिन पहले माता सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। अब सुमित्रा माता लक्ष्मण को आज्ञा देती है कि आप भी रामचंद्र जी के साथ वन को जाओ। वे तुम्हें वन जाने को कदापि नहीं कहेंगे, फिर भी यदि तुम राज करना चाहो तो अवश्य करो, परंतु यदि तुम वन जाना चाहो तो ये लो वनवासी वस्त्र, इन्हें धारण करो और शीघ्र वन को प्रस्थान करो। कैकेयी ने राम को वनवासी वस्त्र देके बोला कि आप वन को जाओ। तो ये थी आज की दिनचर्या, आज की रामलीला। नंदा देवी की रामलीला सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुरानी है, और उसी के साथ रावण बनता है लाला बाजार में, वो भी सबसे पुराना है, सबसे पहले रावण ही बनता था। और दुर्गा माता जो लाला बाजार की है वो भी सबसे पुरानी है, सबसे पहली दुर्गा लाला बाजारी में बनी है। अब तो बहुत जगह बनने लगी है, अच्छी बात है, माता बननी चाहिए। तो ये था आज की प्रसंग, आपको दिखाया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैंने जैसे बोला नवरात्रि में माता नवदुर्गा और रामलीला और पुतले ही आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद दशहरे के बाद फिर और चीज़ें होंगी। आशा है आपको पसंद आएंगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल उठिए तरोताज़ा होके, हम भी उठें, आप भी उठें, और कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। गुड नाइट।